नाणपहाणा समं समासेज उपसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सी गाथा चल रही थी अपनी? ख्याल में किसी को? कौन सा प्रकरण चल रहा अपना? बताइए क्या चल रहा है, बताओ। इसकी पहली वाली गाथा याद है किसी को? हाँ, इसके पहले की गाथा ख्याल में? किसी को भी याद नहीं है? वाह, बोलो तरुण। हाँ, उसके अंदर ये बताया था कि स्वयं हम तो अमूर्त हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर पराधीन है, जो मूर्त पदार्थ हैं, मूर्त को जानते, मूर्त के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो भी अवग्रह या के क्रम द्वारा जानते हैं। बराबर है। और कुछ 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 ही जान पाते, ऐसा है। हाँ, बहुत बढ़िया। पूरा एक फ्लो था उसमें। फ्लो ख्याल में? जीव स्वयं तो अमूर्तिक था, मूर्त पने को प्राप्त होकर, माने मूर्त शरीर को प्राप्त करके, मूर्त इंद्रियों के द्वारा मूर्त को, वो भी अवग्रह आदि करके, वो भी कदाचित जानता है अथवा वो भी कदाचित नहीं जानता है। ये अपन ने पढ़ा था पिछली गाथा में। अब देखो अपन आगे चलते हैं। नेहिल ने भी हाथ खड़ा किया, पर अपन आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। देखो अब क्या कहते हैं, कल अपन ने इसकी उत्थानिका पढ़ी थी। अब ये जो इंद्रियां हैं, ये एक साथ अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, ये क्रम क्रम से प्रवृत्त होती है, इसलिए भी इंद्रिय ज्ञान छोड़ने योग्य है ऐसा निश्चय करते हैं। देखो गाथा पढ़ता हूं। फासो रसो य गंधो वर्णो सद्दो य पगला होंती अक्ताणम ते अक्ता जुगुवम तेनेव गैणंती। क्या कह रहे हैं देखो, कितनी बढ़िया बातें हैं, एक से एक। अपने प्रैक्टिकल जीवन की अनुभव की चीजें हैं ये सब। क्या पढ़ो इसके। पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण अर शब्द आदि को भी एक इंद्रियां एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं। क्या कहा देखिए, पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि को भी इंद्रियां एक साथ देखो ग्रहण नहीं कर सकती। इनको भी इंद्रियां एक साथ ग्रहण नहीं करती, क्रम क्रम से ग्रहण करती है। किनको?
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द को भी एक साथ ग्रहण नहीं करती। अभी आपको ऐसा लगता होगा कैसी बातें करते हैं, हम देख भी रहे, सुन भी रहे, और तो और कभी कभी ठंडी ठंडी गर्मी का भी अनुभव होता है, कोई मच्छर काट रहा तो वो भी दुखता है, और आसपास कोई कुछ बना रहा हो तो उसकी खुशबू भी आ जाती है। एक साथ होता है हमको तो। और ये पंडित जी कहते हैं कि क्रम क्रम से होता है। क्या इनको कुछ ज्ञान तो है नहीं, हमारे को तो एक साथ सब चीजों का ज्ञान होता दिखता है, और ये अलग ही बात कह रही है। ये कह रहे इंद्रियां एक साथ अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होती है, इनको इंद्रियां एक साथ ग्रहण नहीं करती है। करते कि नहीं करते अपन ग्रहण, बताओ? करते हैं, सब कह रहे हैं करते। अरे टीवी देखते देखते बच्चे खाना खाते हैं कि नहीं? क्यों? अपने बच्चों ने तो नहीं खाया होगा, लेकिन अपने बच्चों के बच्चे जरूर खा रहे हैं। क्या हमारा भांजा है, क्या उनकी माँ उनको टीवी देख के खिलाती है? हमने कहा भैया भगवान देख के खिला लो, टीवी देख के खिला रही है तो। बोले खाते ही नहीं। अच्छा, उसको मालूम है वाले बच्चे को कि मेरे को इसके बहाने में मोबाइल देखने को मिलेगा, गेम देखने को मिलेगा। बच्चे उन तो अपन उनको आदतें डाल देंगे शुरू से, तो फिर छूटे हो। खैर, तो वो कहते हैं कि भाई हम खा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, पर मेरा ये कहना है, क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है क्या, देखना और खाना? बोलो। अरे बड़े लोग एक समय में एक ही चीज पे ध्यान लगाते थे। जब वो खाते थे तो खाते थे, जब वो देखते थे तो देखते थे। क्या एक काल में एक ही काम करते थे? हम एक साथ एक काल में अनेक काम करना चाह रहे हैं, लेकिन है तो हमारा ज्ञान लंगड़ा। क्या हम सोच रहे हैं कि हम एक साथ, हमारे बाप दादाओं ने जो विषय नहीं भोगे होंगे हम एक साथ भोग लेंगे? तो एक साथ तो तुम भी नहीं भोग पाओगे बेटा, एक काल में तो तुमसे भी एक ही भोगा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी इंद्रिया ही नहीं है ऐसी। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी इंद्रिया तुम जो लाए हो, तुम ही क्या, अरे इंद्र की भी जो इंद्रिया है वो इंद्रिया एक साथ नहीं जानती है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान एक साथ अनेक विषयों को युगपत नहीं जान सकता, सामर्थ्य नहीं है उसमें। क्या करें? देखो पढ़ते हैं गाथा, कितनी अच्छी गाथा है। फासो माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पोगला उनती, ये पुद्गल है। और ये अखाणम माने अखाणम, अख माने इंद्रिया, इंद्रियों के ते अखा, इंद्रियों के विषय, लेकिन ते जुगवम नेव गणनती, इंद्रिया उनको युगपत ग्रहण नहीं करती। देखो पढ़ते हैं अपन इनको। हाँ तरुण पढ़ो। आजकल अर्चेश गायब हो गया कहीं, क्या बात है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द पुद्गल है, वे इंद्रियों के विषय हैं, परंतु वे इंद्रियां उन्हें भी एक साथ ग्रहण नहीं करती, नहीं जान सकती। हाँ, ये पुद्गल है सब, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द पुद्गल है, जड़ है, अचेतन है, और इनको जानने में कुछ लाभ नहीं आत्मा को। लेकिन फिर भी आत्मा अनादिकाल से ऐसी कुटे हुए है, इन्हीं को जान जान के, इन्हीं को जान जान के इसको लगता है इनको जानने पे सुख मिलेगा। इसलिए आप देखो जड़ को जानने की कितनी रुचि है। समझ लो मैं कहूं कि मेरे घर में अभी मैंने एक डायमंड खरीदा है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? हाँ ब्लैक डायमंड, ब्लैक, एकदम ब्लैक कलर का। तो कोई भी मेरे घर आएगा तो किताब विताब तो बाद में पूछेगा कि पंडित जी वो आप एक दिन क्लास में डायमंड की बात कर रहे थे, ब्लैक डायमंड की, एक बार देखना था जरा वो कैसा क्या है।
क्यों? मतलब स्वाभाविक रुचि जो है ना वो जड़ की है, जड़ को जानने की। ये सब जड़ है, ये सब पुद्गल के विषय है। स्पर्श, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, और रसना इंद्री के विषय कितने सारे। इस रसना इंद्री ने तो आधा तो पागल कर रखा है। एक गेहूं के कितने व्यंजन बन जाते, गेहूं के, चने की दाल के, मैदे के, रवे के, बाजरे के, अभी तो मक्के के, कितने रस में मगन है, लेकिन वो सब जड़ है। पुद्गल है, पौद्गलिक अज्ञान, मतलब उनमें ज्ञान नहीं है, गंध में भी ज्ञान नहीं है। शब्द ए वर्ण रूप नाना प्रकार के काले नीले पीले सफेद सब देखना है, अचेतन है। अभी क्या होता है इससे मुझे समझ में नहीं आता, कुछ होता है इससे। समझ लो मैंने कोई रंग देखा, एकदम सफेद सफेद ताजमहल, सफेद एकदम व्हाइट एकदम, तो उससे क्या हुआ? और वही ताजमहल यदि व्हाइट नहीं होता और काला हो जाता तो क्या हो जाता? उससे देखने से मेरी आंखों फूट जाती, क्या हो जाता? ये आंखों को ऐसा काय का शौक है बताओ? कि नहीं अच्छा नहीं लगता? क्या अच्छा नहीं लगता? क्यों अच्छा क्या नहीं लगता? इसे काला देखना अच्छा नहीं लगता है, काला देखना अच्छा नहीं लगता तो क्या देखना अच्छा लगता है? सफेद सफेद। तो फिर सफेद सफेद अच्छा देखने लगता है तो फिर बाल को सफेद ही रहने दो, उसको काला क्यों कर रहे हैं? वो सफेद ही तो है, उनको काला बना रहे। तो सफेद अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बाल पे सफेद अच्छा नहीं लगता, क्यों? पता नहीं, ऐसी सोच है कि बाल सफेद नहीं होने चाहिए हैं। चलो सफेद नहीं होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? काले 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 काले, ठीक है काले काले। और चेहरे पे काला काला हो जाए तो? चेहरा चाहिए सफेद, बाल चाहिए काले, क्यों? अपने अपने दिमाग में से अपन ने ठूस रखा है, अपने को वैसे ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्या। आपको मालूम हिंदुस्तान के जो बालों की सेटिंग होती है या तो बड़े बड़े जैसे भी रखते हैं, वहां अमेरिका के लोगों को सबसे बड़े कार्टून दिखते हैं। यहाँ की सब फैशन वहां पे मूर्खता जैसी दिखती है, वहां की यहाँ मूर्खता जैसी दिखती है। क्या करें बताओ? मेरे तो यही समझ में नहीं आया आज तक कि आखिर अच्छा क्या है, किसको ईस्ट कहें अपन, कौन सी बाल की फैशन ईस्ट है? कपड़े बदलते रहते हैं, सब चीज बदलती रहती है। पुद्गल है ये सब, पौद्गलिक है भाई। शब्द पुद्गल है, क्यों? प्रशंसा अच्छी है कि नहीं? मैं कहूँ अरे भैया अपनी क्लास के तो एक एक आदमी हीरा है, हीरा माणिक मोती है, पन्ना है, क्या अच्छे लगेंगे कि नहीं शब्द? पंडित जी आप बहुत अच्छा बोलते हो, हमारा नाम ये है, इस बार इसको हमने गलत नाम से साइन कर लिया था, बाकी हम इस नाम से साइन करते हैं, आप ध्यान रखना। क्यों? उन शब्द है वो भी जड़ है कि नहीं? जड़, लेकिन वो जड़ शब्द में रुचि है जीव को। तो ये पांचों चीजें पुद्गल है। कौन कौन सी कही? पांच चीजें बताओ। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। तो ये इंद्रियों के विषय है, एक एक स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। स्पर्श देखो कितना क्रम से बताया, फासो रसो या गंधो, वर्णो सद्दो या पुद्गला होती, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, पूरा क्रम से वर्णन किया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया, क्रम क्रम से। स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श, जैसे रसना इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण, कर्ण इंद्रिय का शब्द, ये सब पुद्गल है, इंद्रियों के विषय है, बराबर। लेकिन इंद्रियां इन्हें भी युगपद नहीं जानती। जब एक जानती है तो दूसरी डिस्टर्ब नहीं करती। इनमें क्या कोऑर्डिनेशन है आप देखो, ज्ञान का ऐसा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि जब ज्ञान एक इंद्रिय से प्रवर्तेगा तो वो ज्ञान दूसरी इंद्रिय से नहीं प्रवर्तेगा, उस समय वो एक ही जानेगा। क्या? अभी आगे उदाहरण देंगे। अच्छा ये बात मोक्ष और प्रकाशक में भी कही है, याद है आपको किसी को? कहाँ कही है? उदाहरण क्या दिया है वो? कौन से अधिकार में कही है बताओ? अधिकार
कौन सा है? बताओ, कौन बताएगा? अधिकार कौन से अधिकार में ये बात कही है? याद है किसी को? कौन से अधिकार में, किस संदर्भ में ये बात आई है कि ये इंद्रियां अपने विषयों को एक साथ नहीं जानती? ये बात मोक्षण प्रकाशक के कौन से अध्याय के कौन से प्रकरण में आई है? दो जनों ने हाथ खड़े किए, नेहिल, अरुण और बिंदु जी ने भी खड़ा किया। अभी 3 हो गए। और कोई? चलो इनसे पूछते हैं। हाँ बताओ भाई। नेहिल बताओ। चलो भैया, तीसरे अधिकार में जहां पर जीव का दुख सिद्ध किया है कि जीव दुखी है, वहां पर ये इंद्रिय आदिक से जो दुख की जीव की प्रवृत्ति होती है और कैसे जीव दुखी होता है, शायद तक उसमें है। तीसरे में है क्या? मेरे ख्याल से कर्मों की अपेक्षा से जो दुखों का वर्णन है, कर्मों की अपेक्षा से तो दुखों का वर्णन, एक मिनट पूछता हूँ। रुको एक मेरे को ही घुमा दिया था आपने। बोलो तरुण। तरुण ने तो बता दिया। एक बार, एक मिनट बिंदु जी से पूछते हैं। वो 4 प्रकार की इच्छाओं को ग्रहण करने की जो इच्छा है ना, वो 4 प्रकार की इच्छाएं दी हैं चौथे अधिकार में। अरे तो एक चौथे में पहुंच गया, एक तीसरे में पहुंच गया। तीसरे में। हाँ, अब तरुण भाई साहब आ रहे हैं मैदान में क्रीज पे। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बोलिए। मेरे को भी तीसरे का ही याद है। मेरे को तीसरे का लग रहा था, तीसरे का ही, तीसरे अधिकार में। नहीं नहीं, न ये तीसरे में है न चौथे में है। सब लोग अपनी अपनी जनवाणी खोल के देखो। मेरे को जो ध्यान है ना, क्या पता मैं भी गलत नहीं हो जाऊं, मेरे को ध्यान है दूसरे अध्याय में, मति शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, दूसरे अध्याय में। बराबर। वहां दिया ये मति शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति प्रकरण में ये बात कही है, और वो बात दूसरे अध्याय में आई है। हाँ साधना जी, आप कुछ कह रहे हैं? इस तरह कुछ आना है कि झपट्टे मारता है, ऐसा कुछ शब्द आया है वाक्य। हाँ हाँ, वो दूसरा अध्याय में। झपट्टे मारता है। झपट्टे मारता ये बात नहीं है, ये समझाया है वहां कि ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं करती, और इसके लिए जो उदाहरण वहां दिया है वही उदाहरण यहाँ दिया है। इसी की टीका में भी वही उदाहरण आएगा जो उदाहरण वहां दिया है। वो झपट्टे मारता है अलग बात है, वो तो और एक्स्ट्रा चीज है। वो प्रवचन सार की जो झपट्टे मारने की बात है वो आगे आएगी। अभी तो ये इंद्रियां एक साथ अपने विषयों को नहीं जानती, ये बात है। झपट्टे मारता ये भी आएगा, वो आएगी आपको इसी अध्याय में, इंद्रिय सुख में आएगी वो बात। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक? इतना तो बढ़िया। अब आगे चलते हैं अपन। देखो, मुख्य है, मुख्य गुणों की बात कर रहे हैं। इस उद्गल में ऐसे तो अनंत गुण है, लेकिन मुख्य गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो मुख्य से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये तो हो गए गुण। और शब्द पर्याय तथा शब्द जो कि पुद्गल है। ये सब क्या है? उद्गल है ये सब, औद्गलिक है, चैतन्य है। और वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य, इंद्रियों के द्वारा ज्ञात होने योग्य, इंद्रियों के द्वारा वे जानने योग्य। इंद्रियां उन्हें इंद्रियों के ज्ञेय, इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। ठीक है प्रीति जी, समझ में आ रहा है? अपन करते ही है ना, यही तो कर रहे हैं रात दिन। क्या इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के विषयों को जान रहे। सुबह शाम और क्या करते हैं? सुबह उठते ही चालू हो जाता है खाना पीना, दिन में एसी, फिर टीवी, फिर गाना, फिर कुछ सुगंध, क्या। तो ये इंद्रियों के द्वारा 5 ये विषय जो है, ये इंद्रियों के द्वारा ज्ञात होने योग्य, इंद्रियों के द्वारा मतलब जाने जा सकने योग्य है। ये इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, ये ज्ञात होने योग्य।
किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी युगपद ग्रहण नहीं होते। खास तो बात ये बताना, इंद्रियों के द्वारा वे जाने जाते हैं, ये तो सब जानते हैं कि इंद्रियां स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जानती है, लेकिन इसमें जो वजन है वो इस बात पे है कि वे इंद्रियों के द्वारा युगपद ग्रहण नहीं होते। क्या इंद्रियों के द्वारा वे भी युगपद ग्रहण नहीं होते? युगपद माने एक साथ, वे एक साथ नहीं जाने जाते इंद्रियों के द्वारा, वे इंद्रियों के द्वारा क्रम से ही जाने जाते हैं। मतलब इंद्रियां जानती है बराबर है, लेकिन वे इंद्रियां एक साथ नहीं जानती। पांचों विषय एक साथ नहीं जाने जाते। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इंद्रियों के द्वारा जाने जाएंगे, लेकिन इंद्रियां, पांचों इंद्रियां उन्हें माने वे इंद्रियों के साथ द्वारा युगपद नहीं जाने जा सकते। पांचों इंद्रियां एक साथ अपने विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को कोई भी जीव एक साथ नहीं जान सकता। जान तो सकता है लेकिन एक साथ नहीं जान सकता। जैसे हम सिद्धवरकूट ऊन बड़वानी जा तो सकते हैं, एक जा सकते हैं, तीनों जगह जा सकते हैं, लेकिन एक काल में एक ही जगह जा सकते हैं। जा तो कहीं भी सकते हैं हम हिंदुस्तान में, लेकिन हम एक काल में एक ही गांव जाएंगे क्या? तो हम ग्रंथ तो अनेक पढ़ सकते हैं, लेकिन एक काल में एक ही पढ़ेंगे। हम काम तो पांच इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों के विषयों को जान सकते हैं, लेकिन एक काल में एक ही विषय को जाने, क्योंकि वे इंद्रियों के द्वारा एक साथ ग्रहण नहीं होते, जानने में नहीं आते। क्यों नहीं आते साहब? ऐसा क्यों है भाई? सीधी सी बात है, क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। क्षयोपशम ही नहीं है ऐसा मिला हुआ अपने को। क्या क्षयोपशम जो है वो ज्ञान का अपने को ऐसा उगाड़ ही ऐसे, मतलब ज्ञान का क्षयोपशम ही इस जाति का है, इंद्रिय मति ज्ञान का, कि वो एक साथ समस्त विषयों को नहीं जानता। मति शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम ही इस जाति का है। उसकी क्षयोपशम की शक्ति ऐसी कि वो एक साथ नहीं जान सकता। क्या मैंने एक साथ जानने की शक्ति नहीं है, क्रम से ही जानने की शक्ति है। क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है, उस प्रकार की मतलब एक साथ जानने रूप शक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है। अब इंद्रियों के जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्री शक्ति है, जानने की जो शक्ति है ना इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम नाम की जो अंतरंग शक्ति है जिससे कि इंद्रियां जानती है, वो शक्ति कैसी है? तो उसके लिए उदाहरण दिया, और यही उदाहरण मोक्षण प्रकाशक में दिया है कि वो जो अंतरंग जानने की शक्ति है इंद्रियों की, है ना, जिसको हम क्षयोपशम कहते हैं, वो क्षयोपशम नाम की अंतरंग जो ज्ञात्री शक्ति है वो कौवे की आंख की पुतली की भांति है। किसकी भांति है वो? कौवे की आंख की पुतली की। कौवे की आंख देखी आपने कभी? किसने देखी कौवे की आंख अच्छे से? क्यों? चिड़ियाघर में कौवा नहीं रखते एक्चुअल में, क्योंकि कौवे ही दिख जाते लोगों को, तो उसके लिए लोग पैसे तो नहीं देंगे। ऐसी कोई भी चीज दिख जाए लोगों को जो उनके घर में दिखती हो, तो क्या अरे यार अपने पैसे वेस्ट हो रहे। तो न कौवे रखते हैं, न वो रखते हैं, कबूतर रखते हैं, कुत्ते बिल्ली तो क्या रखेंगे वो गाय भैंस घोड़ा, हाथी जरूर रखते हैं, हाथी भी दिखता है वैसे तो, क्यों घोड़े भी नहीं रखते? मेरे को मालूम नहीं, बहुत दिन हो गए। तो बोलना ही मत, जो बोलेगा वो फंसेगा नहीं। तो क्या तो कौवा, अब आप कौवे अगली बार से किसी कौवे को देखना, कहाँ देखने को मिलेगा भाई कौवा मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी कौवे को आप कांच में बिठाओ और उसकी वीडियो ले, वीडियो एक पूरे कैमरे लगाओ, कैमरे अच्छे से पूरा उस पर फोकस करें, तो आप क्या देखोगे उसमें कि उसकी कौवे की जो आंखें हैं, आंख तो दो है, उसकी गोलक दो है कौवे के, मालूम आपको? दो गड्ढे हैं और उन दो गड्ढों में पुतली एक ही है। वो एक ही पुतली दोनों गोलकों में फिरती रहती है, इतनी तेजी से फिरती है कि देखने वालों को ऐसा लगता है कि दो पुतलियां हैं, क्योंकि जब तक आप इधर से इधर नजर करते हो तब तक वो पुतली इधर आ जाती है,
जब आपने इधर से इधर नजर की तब तक पुतली फिर वहां चली गई। तो आप कितनी, आपकी आंख जो है, आपकी आंख जितनी तेजी से इधर से उधर नहीं आएगी, उतनी तेजी से तो उससे भी ज्यादा तेज तो वो अपनी पुतली को घुमा लेता है इस आंख से इस आंख में। तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि इसकी कितनी आंखें हैं, 2, क्योंकि एक भी पुतली खाली, मतलब एक भी गोलक खाली दिखे बिना पुतली का, तो अपने को पता चले कि भाई एक ही पुतली है, 2 नहीं है। क्योंकि एक पुतली गायब होनी चाहिए ना, लेकिन वो पुतली गायब ही नहीं होती, वो पुतली फटाक से इधर आ जाती है। फिर अपन इधर देखते तो इधर आ जाती है, इधर देखते तो इधर आ जाती है, इधर देखते इधर आ जाती है, इधर पुतली घूमती रहती है। पुतली कभी भी अपने को ऐसा नहीं लगता है कि वो गोलक जो है पुतली से रहित दिखे अब। तो इसलिए अपने को क्या लगता है, बताओ क्या लगेगा अपने को ऐसी स्थिति में कि 2 पुतलियां हैं। जैसे समझ लो आप मेरे घर में आए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ बैठा हुआ दिखा, फिर आप दूसरे किसी जगह गए, मैं आपको वहां भी बैठा हुआ दिखा, फिर आप यहाँ आए, फिर यहीं बैठा दिखा। आपने कहा यार ये 2 है, डबल रोल है इनका, पिक्चरों में दिखाते हैं क्या, जबकि आदमी एक ही है। अब क्या है कि तुम बहुत स्पीड से भी जा रहे हो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति हो कि वो यहाँ आ जाए इतनी देर में। जैसे आप मेरे घर से पास के फ्लैट में गए, अब आप तो बिल्कुल एकदम पूरा मेरे को बाहर से छोड़ के और एकदम गए और फटक से घुस गए, और घुस के गए तो वहां देखा तो वहां पे भी आदमी है। फिर आप एकदम लिफ्ट में घुस गए, लिफ्ट में देखे तो वहां भी है। फिर आप मेरे घर में घुस गए, देखे तो वहां भी। तो आप क्या हो गए, कितने सारे रोल है। इन रोल कुछ नहीं है, समझ लो सब इंटरनल कनेक्टेड हो, तो जितनी तेजी से आप नहीं पहुंच पाते उससे पहले मैं वहां पहुंच जाता हूँ। तो उससे देखने वाले को लगता है कि अनेक है, लेकिन अनेक एक ही है, एक ही है, एक काल में एक ही जगह पुतली है। वो पुतली एक है, वो दोनों गोलकों में घूमने का काम करके, और वो इधर का भी देख लेती फटाक से, इधर का भी देख लेती, इधर का भी। लेकिन एक काल में जब वो इधर देखती, इधर नहीं देख पाती, फिर जब वो इधर देखने आ जाती है तो वो इधर नहीं देख पाती, फिर इधर आई है तो इधर का नहीं दिखेगा, इधर आई है इधर का नहीं दिखेगा, इधर आई है तो इधर का। ऐसा होता है उसके, मतलब कौवे की बेचारे की इस आंख से देख रहा है वो तो ये विजन खाली है, और इस आंख से देख रहा है तो ये वाला विजन खाली। ऐसी है आंख, वो दोनों में घूमती रहती, इतनी तेजी से घूमती है कि आपको लगेगा 2 पुतली, जबकि एक ही पुतली। ऐसी अपनी उपयोग शक्ति एक ही है, वो एक काल में एक ही गोलक में रहती है, एक ही विषय में रहती है, लेकिन वो इतनी तेजी से घूमती है, अभी स्पर्श में, अभी रस में आ गई, अभी गंध में आ गई, वर्ण में, अभी शुभ। तो अपने को लगता है कि वो एक साथ, जैसे कोई आदमी एक साथ 5 जगह बैठा है, ऐसे हम एक साथ 5 विषयों को जान रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं जाना है, हमने एक काल में एक को ही जाना है। जब तक हम वो दूसरे को जानने गए तब तक पहले का जानना मिट गया, और हम दूसरे को जान रहे हैं। दूसरे से हम तीसरे में गए, तो तीसरे से गए जानने, तो पहले दूसरे का जानना मिट गया। ऐसे हम जिस एक को जानते हैं तो उसके पूर्व का जानना मिट जाता है। जैसे पुतली यहाँ आ गई तो यहाँ नहीं रही है वो पुतली, वो यही है, फिर वो यहाँ आ गई तो यहाँ नहीं है। ऐसे ही उपयोग जिसमें है उसमें, अन्य में नहीं है, इसलिए वो एक काल में एक को जानेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अपनी भी ज्ञान शक्ति ऐसी है, जिस समय हम जिसको जानते हैं उसको ही जानते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से हम अन्य अन्य विषयों को जानने में अपने उपयोग को भ्रमाते हैं कि हमें ऐसा लगता है एकदम कि हम एक साथ अनेक विषयों को युगपत जान रहे हैं। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन जिस समय हम देखते हैं हम सुन नहीं पाते, हम जिस समय सुनते हैं उस समय देख नहीं पाते। क्या देखते हैं तब सुनते नहीं है, जब सुनते हैं तब देखते नहीं, लेकिन हमें लगता है ऐसी, कैसी बात ऐसी ही है। ये समय समय भेद इतना सूक्ष्म है, इतनी तेजी से ज्ञान का व्यापार चलता है क्या कि वो सब विषयों में घूम आता है क्षण भर में। तो ऐसा लगता है कि वो 5 को एक साथ जान रहा है, 5 को नहीं जान रहा है, वो क्रम क्रम से 5 में घूम के आया है।
क्रम क्रम से इतनी तेजी से घूम के आया है कि हमें ऐसा लगता है कि वो हम तो पांचों को हमने एक साथ जान लिया, लेकिन एक साथ जाना था ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौए की आंख की पुतली का ही उदाहरण टोडरमल जी ने दिया है, विस्तार उन्होंने इसी को उदाहरण को विस्तार से समझाया है कि कौए की आंख की पुतली की भांति ये इंद्रियों की जो चेक्षुषम नाम की अंतरंग ज्ञात्री शक्ति है वो क्रमिक प्रवृत्ति वाली है, क्रम क्रम से प्रवृत्ति करती है, और इसलिए वह अनेकता प्रकाश के लिए असमर्थ है, माने एक साथ अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ। समझ में आया? चूंकि वो क्रम क्रम से जानती है इसलिए एक साथ अनेक को नहीं जान सकती, एक साथ अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ, क्योंकि वो प्रवृत्ति उसकी क्रम क्रम से होती। वो कहता है मैं एक साथ 10 को नहीं निपटा सकता, मैं एक एक को निपटाऊं। जैसे कुछ दुकानदार होते हैं ना, भैया देखो मैं तो एक का हिसाब करूंगा एक टाइम, बोले आप लोगों को तेज कर दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने 5 मिनट में 10 को निपटाया, लेकिन हमने निपटाया 5 मिनट में 10 को नहीं, आधे मिनट में एक को निपटाया। इतनी तेजी से निपटाते गए कि ऐसा लगा कि 10 को एक साथ किया, लेकिन 10 को एक साथ किया ही नहीं। रो में जो क्रम क्रम से आता है वो उसी को ही निपटाया जाता। एक काल में पोस्टमैन के वहां गए तो एक काल में एक ही आदमी निपट रहा, लेकिन चूंकि 5 मिनट में समझ लो 10 निपट गए, ऐसा लगा कि इन्होंने 5 मिनट में एक साथ 10 को निपटा दिया। 5 मिनट में 10 को नहीं निपटाया, 30 सेकंड में एक को निपटाया, क्रम क्रम से किया उन्होंने। तो इंद्रियों की ऐसी सामर्थ्य है कि वो एक साथ अनेक विषयों को जानने के लिए तो असमर्थ है, अनेक प्रकाश के लिए असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वो क्रम क्रम से प्रवृत्ति करती है, एक साथ प्रवृत्ति नहीं करती है। इसलिए द्रव्य इंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी, तो इंद्रिय द्वार तो सब विद्यमान है। अभी अपने पांचों इंद्रियों के दरवाजे खुलेंगे नहीं, खुले साहब एकदम। अभी कोई बदबू आ जाए, नाक बंद हो जाए, अभी कान में कुछ शब्द आ जाए कुछ दूसरा, तो अभी अपने कान जो है अपने एकदम जानने लग जाए उसको। अरे अभी गाना बजने लग जाए ना कहीं बाहर का, क्या तो अपना उपयोग चले जाता हूं, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय द्वार तो सब विद्यमान। रूप का चक्षु का द्वार विद्यमान है, गंध का, नाक का, वही गंध का मतलब स्पर्श का, रस का, पांचों इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं। खुले मतलब दरवाजों का अस्तित्व बराबर मौजूद है, द्रव्य इंद्रिय विद्यमान है, लेकिन द्रव्य इंद्रियों के विद्यमान होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञान, पांचों इंद्रियों के विषयों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, वो एक साथ नहीं जानता है, वो इंद्रियों के द्वारा जानता है, और इंद्रियां एक साथ नहीं प्रवृत्ति करती है, एक एक करके प्रवृत्ति करती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान युगपत प्रवृत्ता है, एक साथ नहीं प्रवृत्ता है, और इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ता है। इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ता है इसीलिए वो क्रम क्रम से प्रवृत्ता है, क्योंकि इंद्रियां एक काल में एक का ही विषय करती है। पांचों इंद्रियां एक साथ अपने विषय को ज्ञान नहीं जानती। क्या पांचों इंद्रियां एक साथ अपना व्यापार नहीं करती है? इंद्रियों में ऐसी अद्भुत कोऑर्डिनेशन है। इसलिए ये जो इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है, वो चूंकि इंद्रियां एक एक को ही जान सकती है, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान एक साथ पदार्थों को नहीं जान सकता। इसलिए उसका नाम भी हमने ये दिया कि वो ज्ञान कैसा है? परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष होता तो एक साथ जान सकता था, लेकिन परोक्ष है इसलिए वो एक साथ भले ही समस्त विषय मौजूद हो, लेकिन विषय मौजूद होने पर भी उनका ज्ञान एक साथ नहीं होता। दरवाजे इंद्रियों के सब खुले हैं, लेकिन ज्ञान एक काल में एक ही होगा। क्या भले ही आंख कान नाक खुली है उससे क्या है, लेकिन एक काल में हमारा उपयोग एक ही इंद्रिय को विषय करेगा, एक इंद्रिय के विषय को ही जानेगा, अन्य को नहीं जानेगा। दरवाजा खुला होने पर भी क्या, क्योंकि उपयोग शक्ति तो आत्मा की है ना। द्रव्य इंद्रिय भले ही सब मौजूद हो, लेकिन काम तो भाव इंद्रिय से होगा, और भाव इंद्रिय एक काल में एक ही चीज को जानता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कभी भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं करता, क्रम क्रम से प्रवृत्ति करता है। और आखिरी में कहा क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, आत्मा के द्वारा सीधे नहीं जान रहा।
ये आत्मा से सीधे जानता तो कदाचित एक साथ जान सकता था, लेकिन इंद्रियों से जानता है, तो इंद्रिया विषयों में युगपत प्रवृत्ति नहीं करती, क्रम क्रम से प्रवृत्ति करती है, इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान एक साथ नहीं जान सकता, परोक्ष है। क्यों? हाँ बोलो पूर्वी। फिर इस गाथा से मतलब ऐसा भी लगा सकते हैं ना इन जनरल कि हमें एक समय पे एक ही कार्य करना चाहिए, जैसे अभी काम करते करते कुछ सुनते रहते हैं गाने वगैरह, वो सब गलत है अगर मतलब आपको सही तरह से उपयोग लगाना है तो। हाँ कंसंट्रेशन तो उसमें बनता है, लेकिन क्या होता है कई लोगों का काम में मन ही नहीं लगता है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम होती थी, तो भाई अब क्या करें, तो हमारा एक मित्र था, तो उसका मन नहीं लगता था बिल्कुल पढ़ने में, तो वो येसुदास जी के गीत लगाता था। क्या पता नहीं क्या उस समय, तो उस समय मेरे को ही बड़ा लगा, मैंने कहा यार वास्तव में ये जो है पढ़ने के लिए बराबर माध्यम है, नहीं कुछ मन लगे आदमी का तो करे क्या विचार। येसुदास जी के गीत सुन सुन के लगाए मन क्या उपयोग की स्थिरता नहीं बनती ना कई लोगों की पढ़ने में। तो कुछ एक गीत तो मेरे को उस समय याद भी हुए थे, दो चार, फिर भूल गया वापस। हाँ मतलब 100% लगेगा उस कार्य में, लेकिन मतलब कौन मतलब क्या मतलब उपयोग इधर उधर जाएगा ऐसा मतलब इस गाथा के अनुसार। हाँ 100% तो कोई जाते ही लगता ही नहीं है एक्चुअल में। क्या है, इसलिए कंसंट्रेशन के लिए एक में उपयोग ज्यादा हो तो उसी में उपयोग लगा के रखे, नहीं तो बढ़ जाता उपयोग। तो इसीलिए तो अपन कहते हैं भैया भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हो तो भगवान की पूजा भक्ति करो, दूसरे काम मत करो, उपयोग बढ़ जाता है। फिर उस उपयोग में ऐसा पेनापन नहीं रहता। कभी आप देखना पूजा में कभी तो बहुत आनंद आता है, और कभी थोड़ी भी उपयोग की चंचलता होती है, वैसी स्थिरता और वैसे परिणाम विशुद्ध नहीं। सही है, 2-3 क्षण तो निकल ही जाते, पता ही नहीं चलता फिर एकदम से। 2-3 ही निकलते हैं आपके, ये अच्छी बात है। कई लोगों की तो पूजा ही निकल जाती है, उनको मालूम ही नहीं चलता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक ही पूजा 2 बार कर ली, फिर भी नहीं मालूम उनको कि वे 2 बार कर चुके हैं इसी को। पता ही नहीं चलता, तो ट्रेन रहती है, ट्रेन भक्ति रहती है, जब उसको ख्याल में आ जाए कि अपन कहाँ है क्या है, तो यदि ट्रेन में जरा सा भी ऐसा वो हो गया कि वो वापिस से एक ही जगह घूम घूम के वहीं घूम रही है, 2-3 बार घूम लिया। गजब है। लो उपयोग की बात है, उपयोग की स्थिरता। और देखो जगत में लोक में भी देखो, जिसकी उपयोग की स्थिरता होती है तो वो कोई भी कार्य करने में समर्थ होता है, अस्थिरता से तो सब इधर उधर घूमता हो। बोलिए वीरेंद्र जी। जो एक समय का बोला है, तो ये कि समय की सबसे छोटी इकाई एक समय, उतना एक समय, या एक बार का एक समय? नहीं नहीं एक समय, वैसे अंतर्मुहूर्त तक तो रहेगा, किसी को जानता है तो फिर भी कोई अंतर्मुहूर्त का नियम नहीं, एक कुछ समय रहे, पूरा असंख्यात समय भी रहने का नियम नहीं। हाँ, संख्या समय भी एक साथ एक विषय को जान सकती है ना। हाँ जान सकते हैं ना, जान ही सकते। बात तो ये है कि एक साथ आप सबको नहीं जान सकते। हाँ, एक साथ सबको नहीं जान सकते, पर वो समय की मर्यादा तो लंबी हो सकती है। हाँ ये तो ही नहीं, बात तो ये कि एक समय में भी पलट सकता है और असंख्यात समय तक भी नहीं पलटे। हाँ, क्योंकि हाँ क्या, क्योंकि अरे बंद हो गया वो आपका, मैंने हाँ क्योंकि धारणा में भी नहीं आएगा ना हाँ अगर एक हाँ हाँ एक समय में धारणा कैसे बनेगी, सही बात है, बराबर। क्या ये कितनी अच्छी गाथा है ये देखो। अब इसको भावार्थ में पढ़ते हैं अपन, भावार्थ से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पढ़िए नरेश जी। कौवे की दो आंखें होती हैं। कौवे की दो आंखें होती हैं। हाँ पढ़िए नरेश जी। सर मुझे बोल रहे हैं ना प्लीज। हाँ भावार्थ, कौवे की दो आंखें होती है किंतु पुतली एक ही होती है,
कौवे को जिस आंख से देखना हो उस आंख में पुतली आ जाती है, अतः आ जाती है। उस समय वह दूसरी आंख से नहीं देख सकता। ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों आंखों में आती जाती है कि लोगों को ऐसा मालूम होता है कि दोनों आंखों में दो भिन्न भिन्न पुतलियां हैं, किंतु वास्तव में एक ही होती है। ऐसी ही दशा क्षयोपशमिक ज्ञान की है। द्रव्य इंद्रिया क्या ऐसा लगता है, देखो एक सेकंड, कि वो पुतलियां दो है कौवे की आंखों में, लेकिन दो पुतली नहीं, पुतली एक ही है। ऐसी दशा जी, ऐसी ही दशा क्षयोपशमिक ज्ञान की है। द्रव्य इंद्रिया रूपी द्वार तो 5 है, किंतु क्षयोपशमिक ज्ञान एक समय एक इंद्रिय द्वारा ही जान सकता है। उस समय दूसरी इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं होता। जब क्षयोपशमिक ज्ञान नेत्र के द्वारा वर्ण को देखने का कार्य करता है, तब वह शब्द, गंध, रस या स्पर्श को नहीं जान सकता। अर्थात जब उस ज्ञान का उपयोग नेत्र के द्वारा वर्ण के देखने में लगा होता है, तब कान में कौन से शब्द पड़ते हैं या नाक में कैसी गंध आती है इत्यादि ख्याल नहीं रहता। यद्यपि ज्ञान का उपयोग एक विषय से दूसरे विषय में अत्यंत शीघ्रता से बदलता है, इसलिए स्थूल दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है मानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हों। तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर क्षयोपशमिक ज्ञान एक समय में एक ही इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टता भाषित होता है। इस प्रकार इंद्रिया अपने विषयों में भी क्रमशः प्रवर्तमान होने से परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान है। क्या गजब बात, क्या मतलब पूरा देखो अपन ने इसको लगभग समझा ही दिया था कि स्थूल दृष्टि से तो ऐसे ही लगता है कि सभी विषय एक साथ ज्ञात हो रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो क्षयोपशमिक ज्ञान एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्ट या भाषित होता है। स्पष्ट दिखता है कि क्षयोपशमिक ज्ञान एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तमान हो रहा है, एक ही विषय को जान रहा है। इसलिए इस प्रकार इंद्रिया अपने विषयों में भी क्रम से प्रवर्तमान होती है, और इसलिए ये परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान है। क्योंकि ये जो परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान है, ये कैसा है ज्ञान, जिसको हम जानते हैं उसको भी एक साथ नहीं जान सकते, उसको भी क्रम से जानेंगे। पहले तो हमको जानने को कितना कम मिला, और जिसको जानेंगे, जितने को जानेंगे उतने को भी क्रम से जानेंगे। इसलिए ऐसा परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान छोड़ने लायक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखो कोई प्रश्न यहाँ तक? अभी कहते हैं अगली गाथा में, अत इंद्रिय ज्ञानम न प्रत्यक्षम भवति। अब इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा निश्चय करते हैं। क्या निश्चय कर रहे हैं? इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, ये बात निश्चित करते हैं। पढ़ते हैं गाथा, देखो। परदौवम ते अक्खा नेव सहावोति अपणो बणिदा ओलद्दम ते ही कदम अचक्खम अपणो होदी। पढ़िए अंकिता जी, आप पढ़िए। पढ़िए। इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, हर जो उन्हीं से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके। हाँ, इंद्रियां पर द्रव्य उनको, इंद्रियां पर द्रव्य है, उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, उनको आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है, क्योंकि वे परद्रव्य है। परद्रव्य आत्मा का स्वभाव कैसे हो जाएगा? परद्रव्य क्यों है? क्योंकि वो पर ऐसे पुद्गल से बनी हुई है, जड़ ऐसे पुद्गल द्रव्य से निर्मित है, और जड़ पुद्गल द्रव्य मुझसे भिन्न है,
इसलिए वे परद्रव्य है। इंद्रियां परद्रव्य है, उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा है। और जो उनसे ज्ञात होगा उसको हम प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे, क्योंकि हमने परद्रव्य के द्वारा जाना है। तो पर के द्वारा जानी हुई वस्तु को प्रत्यक्ष कैसे कहा जाए? प्रत्यक्ष तो उसको कहते हैं जो बिना किसी पर की सहायता से जानते हैं। जो इंद्रिय मन से जानेंगे उसको हम प्रत्यक्ष कैसे कह देंगे? तो प्रत्यक्ष की परिभाषा ही नहीं, वो तो परोक्ष की परिभाषा है कि हमने के द्वारा जानो। पर के द्वारा जानना माने परोक्ष है, और आत्मा के द्वारा जानना वो प्रत्यक्ष है। अक्ष माने आत्मा, आत्मा के प्रति जो नियत है वो प्रत्यक्ष है। तो पर ऐसी इंद्रियां, उनके द्वारा जो ज्ञान होता है वो परोक्ष है। तो इंद्रियां पर है, आत्म स्वभाव नहीं है, इसलिए उनके द्वारा जो ज्ञात होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे होगा? वो तो परोक्ष कहलाएगा। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं अपन। पढ़िए मिंटा जी। अन्वयार्थ। वे इंद्रियां परद्रव्य है, उन्हें आत्मस्वरूप नहीं कहा है। उनके द्वारा ज्ञात आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? हाँ, वे इंद्रियां परद्रव्य है। देखो क्या है, वापिस यहाँ पढ़ता हूँ मैं। परद्रव्यम ते अक्खा, वे अक्खा माने वे इंद्रियां परद्रव्यम परद्रव्य। अपनो सावो नेव मणिना, आत्मा का स्वभाव नहीं कहा गया है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इंद्रियां परद्रव्य, आत्म स्वभाव रूप नहीं है। तेहिम उपलब्धम, उनके द्वारा जो उपलब्ध है, जो ज्ञान उनके द्वारा हो रहा है। कदम पच्चक्कम अपनोदी, वो आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? कदम होदी कैसे होता है, कैसे हो सकता है? पच्चक्कम अपनो मैंने आत्मा के लिए प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? ये बात पूछी, अपने से क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि वे इंद्रियां तो परद्रव्य है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो उनके द्वारा जो ज्ञात होता है, उनके द्वारा जो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, वो आत्मा को प्रत्यक्ष कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वो तो परोक्ष की परिभाषा है। जो पर के द्वारा हो वो तो परोक्ष है, वो प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? ये कहा है। टीका पढ़ते हैं अपना। ज्ञानेश जी पढ़िए टीका। जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो वह ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। यह इंद्रिय ज्ञान तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्य को प्राप्त हुई है और आत्म स्वभाव को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करती, आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसे इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि करके ऐसे इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जानकर उत्पन्न होता है। इसलिए वह इंद्रिय ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हाँ, क्या बढ़िया बात है। जो केवल आत्मा के प्रति नियत हो ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। क्या ये प्रत्यक्ष की बड़ी भाषा है? जो ज्ञान आत्मा के प्रति नियत हो, इंद्रियों के द्वारा ना किसी इंद्रिय और परद्रव्य की जरूरत नहीं पड़े, केवल आत्मा के प्रति नियत हो, केवल आत्मा से जाना जाए, जो ज्ञान आत्मा से प्रवृत्त हो सीधे, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या जो ज्ञान बिना किसी पर की सहायता से सीधे आत्मा के द्वारा प्रवृत्त होता है, वो ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष है। और ये अब इंद्रिय ज्ञान कैसा है? ये तो जो भिन्न अस्तित्व, मतलब इंद्रिय ज्ञान कैसा है उसके लिए बता रहे हैं कि किसके द्वारा उपलब्ध होता है इंद्रिय ज्ञान। किसके द्वारा उपलब्ध होता है इंद्रिय ज्ञान? इंद्रियों के द्वारा। तो नाम ही इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों की जानने से पड़ा है। इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? इंद्रिय ज्ञान। तो ये इंद्रिय ज्ञान कैसा है कि इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध करता है, इंद्रियों के द्वारा जानता है। इंद्रियां कैसी है? भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यपने को प्राप्त हुई है। इंद्रियों का अस्तित्व भिन्न है और भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्यपने को प्राप्त हुई है। क्या आत्मद्रव्यपना नहीं है उनमें? ये तो उसका अस्तित्व ही परद्रव्य है, मतलब उसका अस्तित्व भिन्न है आत्मा से। इंद्रियों का अस्तित्व आत्मा से जुदा है,
वे पौद्गलिक है, उद्गल रूप है, और हम चेतन जीव है। हम अमूर्तिक है, इंद्रिया मूर्तिक है, हम चेतन है, वे जड़ है, हम अतीन्द्रिय पदार्थ है, वे इंद्रियज है, माने वे इंद्रियज माने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, हम स्पर्श रस गंध वर्ण है, हम शब्द है, वो शब्द रूप है। तो ये परद्रव्य उद्गल भिन्न है, आत्मा से भिन्न अस्तित्व को धारण किए हुए। आत्मा का अस्तित्व नहीं है वो, परद्रव्य का अस्तित्व है, वो भिन्न अस्तित्व वाली है। इंद्रियां, सारा इंद्रियों का अस्तित्व जुदा है, आत्मा से उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो जो भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्य पने को प्राप्त हुई है, और आत्म स्वभाव पने को किंचित मात्र स्पर्श नहीं करता। क्या? कौन? इंद्रियां। एक तो भिन्न अस्तित्व वाली है, आत्मा से भिन्न अस्तित्व है उसका, इसलिए परद्रव्य पने को प्राप्त हुई है, और आत्म स्वभाव को किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं करती इंद्रियां। आत्म स्वभाव रूप किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, जिसको हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, तो ऐसी इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जो जानकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्या? फिर से बोलता हूं मैं, देखो, ये इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध करके उत्पन्न होता है। कैसी इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध करके उत्पन्न होता है? जो इंद्रियां भिन्न अस्तित्व वाली होने से परद्रव्य पने को प्राप्त हुई है, और जो इंद्रियां आत्म स्वभाव को किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं करती, ऐसी इंद्रियों के द्वारा ये इंद्रिय ज्ञान उपलब्ध होता हुआ, ऐसा मतलब वो इंद्रिय ज्ञान ऐसी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है, और इसलिए वो चूंकि इन इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए वो कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां परोक्ष है, पर है। पर के द्वारा जो हो वो प्रत्यक्ष कैसे होगा? इंद्रियां पर है, ये बात दो बात से कही। एक तो वो भिन्न अस्तित्व है, उनका हमारा अस्तित्व अलग अलग है। उनका अस्तित्व पौद्गलिक है, हमारा अस्तित्व चेतनमय है। उनका अस्तित्व जड़ रूप है, मेरा अस्तित्व चेतन रूप है। मेरा अस्तित्व जीव रूप है, उनका पुद्गल रूप है, इसलिए वे भिन्न अस्तित्व वाली है, परद्रव्य पने को प्राप्त हुई है। आत्म स्वभाव को किंचित भी स्पर्श नहीं करती इंद्रियां। तो ऐसी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान आत्मा के लिए प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता, वो तो परोक्ष ही कहलाएगा। भावार्थ पढ़ते हैं अपना, पढ़िए सुरेंद्र जी। जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान पर द्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसीलिए वह प्रत्यक्ष नहीं है। बस सीधी सी बात है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो सीधा आत्मा के द्वारा ही जानता है वो प्रत्यक्ष है, और इंद्रिय ज्ञान सीधा आत्मा के द्वारा नहीं जानता, बल्कि वो तो परद्रव्य रूप इंद्रियों के द्वारा जानता है, इसलिए वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। यहाँ ये सिद्ध किया, मतलब इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए भी वो है। क्या? एक तो इंद्रिय ज्ञान रूप, मतलब इंद्रिय ज्ञान मूर्त को ही जानता है, वो भी अवग्रह आदि करके जानता है, वो भी जानता है, नहीं जानता है। और अब यहाँ ये कह रहे हैं इस गाथा में कि वो जिसके द्वारा जानता है वो भी परद्रव्य है, वो अपने सीधे आत्मा से तो जानता ही नहीं है। क्या? इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान है छोड़ने लायक। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।